हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? हम बहुत अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं सोशियोलॉजी एमसीक्यू श्रृंखला 7 में एनसीईआरटी 12 का लास्ट जो एमसीक्यू निकल के आ रहे हैं उन पे चर्चा करते हैं। कल से संभवतः हम जो एमसीक्यू आपको देंगे, हो सकता है चैप्टर बाय चैप्टर दें यूजीसी नेट के सिलेबस के अनुसार, या फिर यूजीसी नेट में जितने भी 10-12 साल के पेपर हुए हैं उनके 40-40, 50-50 एमसीक्यू के रूप में कल से आपको जो वीडियो आएंगे उसमें दिए जाएंगे। आज आपका एनसीईआरटी 12 जो 12वीं की है उसका लास्ट एमसीक्यू है। कल से आपका ओल्ड जितने भी पेपर हो चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर यूजीसी नेट के, उनके हम 2025 तक के, 2010 से लेकर 2025 तक के पूरे आपको बाकायदे 50-50, 25-25 करके सारे एमसीक्यू डाल देंगे। उनको आप देखेंगे तो आपको सारी पकड़ मजबूत हो जाएगी, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, कैसे वो पेपर का क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें अगर आप सॉल्व करते तो बहुत सारी चीज़ें आपको पकड़ में आ जाएंगी और आपका पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा। चलिए बात करते हैं आज एमसीक्यू की श्रृंखला में। सबसे पहले है हमारा वैश्वीकरण की पुस्तक के लेखक कौन हैं? मैल्कम वाल्टर्स। कौन से हैं? मैल्कम वाल्टर्स हैं। आगे हम देखते हैं कि औद्योगिकरण से क्या तात्पर्य है? उत्पादन के क्षेत्र में मशीनीकृत यंत्रों तथा ऊर्जा का अधिक प्रयोग। अगला है हमारा उदारीकरण से रोजगार क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है? उक्त सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बोलबाला, कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना, स्थायी कर्मचारियों की घटती संख्या। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में प्रचलित है। समाज की संरचना के आधार पर कितने मुख्य भाग हैं? 3 भाग हैं। औद्योगिकरण से लाभ होता है क्या है? उक्त सभी लाभ। व्यापार तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्र की आत्मनिर्भरता और अंधविश्वासों का अंत। बीड़ी उद्योग में लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है मालिक को। औद्योगिक समाज की विशेषता है विकसित बाजार प्रणाली। औद्योगिक विवाद की दशा में हड़ताल किसके द्वारा की जाती है? उद्योग के श्रमिकों के द्वारा। आगे हम देखते हैं और कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। भूमंडलीकरण से क्या तात्पर्य है? विश्व के सभी राष्ट्रों में ज्ञान, तकनीक, संसाधनों का आदान प्रदान। भूमंडलीकरण से आर्थिक परिवर्तन का कैसे पता चलता है? बहुराष्ट्रीय निगमों में वृद्धि होती है। भूमंडलीकरण में सर्वाधिक योगदान है सभी का, सूचना संचार प्रौद्योगिकी का, इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था का, ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था का। भार रहित अर्थव्यवस्था कहलाती उत्पाद सूचना पर आधारित। विश्व व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। भारत में चीन द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री कैसे संभव हुई है? भूमंडलीकरण की नीति को अपनाने के कारण। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा निकल के आ रहा है कि भूमंडलीकरण का संबंध किस प्रक्रिया से है? उदारीकरण से। भारत द्वारा भूमंडलीकरण की नीति अपनाने का परिणाम है सकारात्मक व नकारात्मक परिणाम। भूमंडलीकरण ने हमारी संस्कृति को कूपमंडकता से मुक्त किया है। कौन भूमंडलीकरण से उत्पन्न आयाम नहीं है? मनोवैज्ञानिक आयाम। आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जनसंचार क्या है? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संपर्क। क्या है? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संपर्क जनसंचार कहलाता है। आगे हम देखते हैं कि जनसंचार के माध्यम क्या हैं? मुद्रित संचार, विद्युत संचार, दृश्य श्रव्य माध्यम। जनसंपर्क के साधन क्या हैं? टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र। जनसंचार का मुख्य कार्य सूचनाओं का प्रसारण। पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों को जनसंचार का कौन सा माध्यम कहते हैं? मुद्रित माध्यम। जनसंचार के माध्यमों ने हमारे जीवन को बनाया है क्या? मनोरंजक, जागरूक, विश्व से संपर्क सभी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहते हैं? जनसंचार को। अधिकांश भारत में मनोरंजन हेतु किस साधन का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? किस साधन का प्रयोग किया जाता है? आपका रेडियो का। जनसंचार साधनों ने सामाजिक परिवर्तन तीव्र एवं व्यापक बनाए हैं। इंडियाज कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन किसकी है? अरविंद सिंगल, E.M. रोजर्स की। भारत का पहला ऐसा प्रकाशन जिसमें राष्ट्रवादी एवं लोकतंत्रवादी दृष्टिकोण था, संवाद कौमुदी। आधुनिक जनसंचार का प्रारंभ हुआ मुद्रालय या छापे खाने के विकास के साथ।
भारत में रेडियो का प्रसारण कब हुआ? 1920 के दशक में। जनसंचार के माध्यमों की विशेषता है उपयुक्त सभी। ये उच्च एवं विकसित तकनीक पर आधारित है। इनका क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। इनके सकारात्मक तथा नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। भारत में जनसंचार के परिणाम स्वरूप ये सभी ज्ञान एवं सूचना का प्रसार, जनमत का निर्माण, विज्ञापन व उपभोक्तावाद को बढ़ावा है। आगे हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। भारत में सामाजिक आंदोलन पुस्तक के लेखक हैं M.S. राव। सामाजिक आंदोलन समाज अथवा इसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है। हार्टन हंट ने कहा है सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं इस संगठित योजनाओं पर आधारित होती हैं। सामाजिक आंदोलन का कारक क्या है? आर्थिक क्षेत्र में असंतोष, स्थिति एवं कार्य में असंतुलन, रीति रिवाजों में रूढ़वादिता। भारत में पारिस्थितिकीय आंदोलन का उदाहरण है चिपको आंदोलन। कौन भारत में श्रमिक आंदोलन के पहले बड़े नेता रहे हैं? बीबी गिरी। भारत में जनजातीय आंदोलन का प्रकार है उपयुक्त सभी प्रकार के आंदोलन, जैसे कि मसीही आंदोलन, आर्थिक शोषण से प्रेरित आंदोलन, विशुद्ध राजनीतिक चिंतन। तेलंगाना आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जागीरदारों के शोषण का विरोध। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि दक्षिण भारत में दलित आंदोलन का आधार क्या था? दलितों में आत्मसम्मान की भावना का विकास। पारिस्थितिकीय आक्रमण का कारण क्या है? ये सभी वनों का विनाश तथा भूमि का कटाव, जल स्रोतों की कमी, खतरनाक उद्योग। रामास्वामी नाथकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? पिछड़ा वर्ग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, कल हमारे जो आपका MCQ आएंगे वो आपका प्रीवियस ईयर पेपर UGC नेट के सारे पेपरों को बारी बारी से कवर किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। कृपया करें चैनल को लाइक किया करें। अगर आप वीडियो को देखते हैं, MCQ देखते हैं तो थोड़ा सा आपको समय व्यतीत नहीं जाता है, थोड़ा सा आपको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ अपने कमेंट जो आप सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।